भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के बाद अब लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमास और इसराइल के बीच भी जल्द ही सीज फायर करवा देंगे। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया थोड़ा सा बदला बदला नज़र आ रहा है पिछले एक हफ्ते से। आप लोगों को याद ही होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने हमास को चेतावनी दे दी थी कि जल्द से जल्द हथियार डाल दो, वरना हम आपको जहन्नम दिखा देंगे। हूतीस को भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही चेतावनी दी थी कि ऐसा सबक सिखाएंगे आपको कि आपकी नस्लें भी याद रखेंगी। लेकिन ना तो हमास ने अभी तक हथियार डाले हैं और ना ही हूतीस ने अभी तक हथियार डाले हैं। लेकिन पिछले एक हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा बदले बदले नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन के साथ थे, अचानक से उन्होंने यूक्रेन का साथ भी छोड़ दिया और यूक्रेन से कहा कि भाई जंग बंद कर दो, रूस के साथ समझौता कर लो। पिछले हफ्ते की ही खबर है जब हूतीस से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक समझौता कर लिया कि लाल सागर के अंदर आप अमेरिका के जहाज़ों पर हमले नहीं करेंगे, जिसके बदले में हम भी आपके देश के ऊपर फिर हमले नहीं करेंगे। और अमेरिका ने यमन के ऊपर हमले बंद कर दिए। हालांकि इस समझौते में इसराइल को एक साइड कर दिया गया। हूतीस ने शर्त रख दी अमेरिका के सामने कि हम इसराइल के जहाज़ों को ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे, आपके जहाज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अमेरिका इस बात पर भी राज़ी हो गया, जिसके बाद नेतन्याहू को थोड़ा सा बुरा भी लगा था। अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने इसराइल से साफ कह दिया कि देखिए, अगर हमारे नागरिक को कोई नुकसान होता है हूतीस के हमलों से, तब हम हूतीस को जवाब देंगे, वरना हम हूतीस के ऊपर कोई हमले नहीं करेंगे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल इसराइल और अमेरिकी प्रशासन के बीच इस मामले को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव भी हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही जंग में भी सीज फायर करवा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बदले बदले नज़र आ रहे हैं, जंग का समर्थन अब नहीं कर रहे हैं। गाज़ा को लेकर भी अब बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप गाज़ा में भी बहुत जल्द सीज फायर का ऐलान करवा सकते हैं। ये बात खुद हमास के एक लीडर की तरफ से बताई गई है। इसके अलावा अमेरिकी प्रशासन ने भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल इसराइल हमेशा ये मांग करता रहा और अभी भी कर रहा है कि गाज़ा से हमास की सरकार पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। गाज़ा पर पूरा नियंत्रण हमास का है। आपको याद ही होगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये बातें तो आपको शायद मालूम ही हैं अब तक, कि जो फ़िलिस्तीन का और एरिया है वहाँ पर फ़तेह ग्रुप यानी जो महमूद अब्बास की सरकार है उसका राज चलता है, उसकी सरकार है। लेकिन जो गाज़ा है फ़िलिस्तीन का ही, लेकिन उस गाज़ा पट्टी पर पूरा राज, पूरी सरकार हमास की चलती है। तो नेतन्याहू हमेशा ये मांग करता रहा, अमेरिका के सामने ये प्रस्ताव भी रख दिया और अमेरिका से उस प्रस्ताव का समर्थन भी करवा दिया कि गाज़ा से हमास को हटाकर या तो फ़तेह ग्रुप के कब्जे में किया जाए गाज़ा को, या फिर वहां पर इसराइल का नियंत्रण हो। अमेरिका आज तक इस बात का समर्थन कर रहा था, लेकिन अब कल से खबर आई है कि अमेरिकी प्रशासन ने इसराइल के इस प्रस्ताव से अपने कदम पीछे कर लिए हैं। अमेरिकी प्रशासन अब इस बात का समर्थन नहीं कर रहा है कि गाज़ा से हमास को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए। इसराइल अमेरिका से यह कह रहा था कि चाहे भले ही आप अपना कब्जा कर लो गाज़ा पर, लेकिन हमास को हथियार डालकर यहां से भगा दो। लेकिन अब अमेरिका ने इस प्रस्ताव से अपने आप को पीछे कर लिया है कि भाई हम नहीं करेंगे यहां पर कोई कब्जा वब्जा, हमास का वहां पर नियंत्रण है, हमास का नियंत्रण रहेगा। अमेरिकी प्रशासन पीछे हट गया है। द न्यू अरब की साइट अल अरबी अल जदीद की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वार्ताकारों ने मिस्र के मध्यस्थों को बताया कि हमास के निरस्तीकरण के मुद्दे को युद्ध विराम समझौते के लिए तत्काल आवश्यकता होने के बजाय बाद में हल किया जा सकता है। आसान भाषा में समझा दूं, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से जो लोग सीज फायर को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने मिस्र के लोगों से कहा, जो बीच में पड़े हुए हैं मिस्र के अधिकारी, कि देखिए इसराइल जो बात कर रहा है कि हमास हथियार डाल दे और यहां से हमास को निरस्त कर दिया जाए, उसके बाद सीज फायर होगा, अमेरिकी प्रशासन का ऐसा मानना है कि सीज फायर, तुरंत सीज फायर लागू करने के लिए ये जो शर्त है ये सही नहीं है। ये बाद में देखा जाएगा कि हमास हटेगा या नहीं हटेगा, लेकिन फिलहाल अभी सीज फायर की जरूरत है। ट्रंप प्रशासन ने यह जो हमास को लेकर फैसला लिया है, इसके पीछे की सबसे बड़ी मंशा यह है कि जो 21 बंधक अब हमास के कब्जे में जिंदा हैं। जी हां, अब 21 बंधक बचे हैं हमास के पास जिंदा, बाकी तो मर चुके हैं, कुछ की डेड बॉडी हमास के पास है। तो उन सारे 21 बंधकों को सही सलामत वापस लाना है। इसीलिए ट्रंप प्रशासन तुरंत सीज फायर लागू करने की बात कर रहा है, क्योंकि हमास इस जिद पर अड़ा हुआ है कि हम हथियार नहीं डालेंगे
आप अपनी सेना को पूरी तरीके से वापस ले लो, उसके बाद ही सीज फायर के लिए हम राजी होंगे। तो कोई रास्ता निकाल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का, जिसके तहत सीज फायर हो जाए, गाजा के लोगों को भी थोड़ा सुकून मिल जाए और 21 जो बंधक है वो सही सलामत वापस आ जाए। फिलहाल एक बंधक जो अमेरिका का है, जो इजराइल के अंदर रहकर इजराइल की सेना में भर्ती था, अमेरिका का भी नागरिक है और इजराइल का भी नागरिक है, उसको भी 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास के लोगों ने बंधक बना लिया था। हमास ने ऐलान कर दिया है कि हम उस अमेरिकी बंधक को छोड़ देंगे। हमास की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका का सिर्फ आखिरी बंधक हमारे पास है, इसका नाम है एडन अलेक्जेंडर, हम उसको जल्द छोड़ देंगे। हालांकि तारीख का ऐलान नहीं किया है और हमास के इस फैसले की डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशंसा भी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि 2023 में एडन अलेक्जेंडर को जो बंधक बना लिया था, अब उसको छोड़ा जा रहा है, जिससे उसके परिवार वाले भी खुश होंगे और वो अपने परिवार के साथ आकर अच्छे से ज़िंदगी गुजारेगा। फिलहाल खुश हुआ डोनाल्ड ट्रंप इस फैसले से। वहीं गाजा में मौजूद हमास के एक नेता खलील अल हया की तरफ से कहा गया है कि हम पिछले कुछ दिनों से अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। ये बातें तो पहले भी सामने आई थी कि अमेरिका हमास से अंदरूनी बातचीत कर रहा है अपने बंदूकों को छुड़ाने के लिए। तो अब ये जो एडन अलेक्जेंडर बचा है, शायद इसको लेकर भी अमेरिकी प्रशासन से हमास की बातचीत हो रही है। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि हो सकता है कि बहुत जल्द गाजा के अंदर अमेरिका इजराइल के ऊपर सीज फायर का प्रेशर डाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 महीने से काफ़ी बदले नज़र आ रहे हैं। जहां पर भी जंग होती थी, पहले अमेरिका कहता था कि नहीं, हम यहां पर इसका समर्थन करेंगे, हम इस जंग को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब अमेरिका हर जंग को शांत करने की बात कर रहा है। देखते हैं कि सीज फायर होता है या नहीं होता है। वैसे सीज फायर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन नेतन्याहू शायद नहीं मानेगा। नेतन्याहू ने अभी रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया था कि गाजा के अंदर पूर्ण नियंत्रण कर लिया जाए, लेकिन अमेरिका ने उसको सपोर्ट नहीं किया थोड़ा सा। अगर अमेरिका सपोर्ट कर देता तो शायद सभी को, रिजर्व सैनिकों को गाजा में उतारकर वो कब्जा करने की कोशिश करता। फिलहाल इजराइल के हमले गाजा पट्टी पर अभी भी जारी हैं, रोजाना वहां पर मौतें हो रही हैं, हवाई हमले होते हैं और उसमें मौतें होती हैं। फिलहाल नेतन्याहू एक बात को लेकर और ज्यादा परेशान है कि अमेरिकी प्रशासन गाजा को मान्यता देने की बात कर रहा है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं जिसको लेकर नेतन्याहू काफी परेशान भी नजर आ रहा है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट ने भी इस तरह की खबरों को लेकर कहा कि गाजा फिलिस्तीनी है, इजरायली नहीं, इसे फिलिस्तीनी राज्य का हिस्सा होना चाहिए। ये बात पूर्व प्रधानमंत्री भी कह रहा है इजराइल का। अमेरिका की तरफ से जब इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहां पर कहीं ना कहीं नेतन्याहू को ऐसा लग रहा है कि अमेरिका हमारी बातों से थोड़ा सा पीछे हट रहा है, तो नेतन्याहू ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें अमेरिका की सुरक्षा सहायता से अलग होना पड़ेगा। दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि एक रिपोर्ट आई थी कि जहां पर डोनाल्ड ट्रंप से जो है नेतन्याहू सही से बात नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ कह रहे होते हैं, उनकी बातों को हवा में उड़ा देते हैं और थोड़ा सा अपमानित करने वाली बातें डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं। ये रिपोर्ट मैंने आपको 2-3 दिन पहले दिखाई थी। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर गया हो। जैसे ज़ेलेंस्की आए थे यूक्रेन वाले, तो पास में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप से बहस करके चले गए। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की से ऐसी खुन्नस खाए कि भाई उनका साथ ही छोड़ दिया। तो हो सकता है कि भाई इंसान है, ईगो हर्ट अगर होता है तो शायद साथ छोड़ दे, क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं होता। हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डोनाल्ड ट्रंप के दिल में कुछ अच्छी बात आ जाए। देखते हैं भाई आगे क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।